चाइनीज मांझे से लगातार हो रही मौतों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्देश जारी किए हैं। अब अगर किसी की मौत इस जानलेवा पतंग की डोर से होती है तो इसे सिर्फ हादसा नहीं माना जाएगा, बल्कि धारा 106A के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। मांझे से हुए हादसे। इंदौर में 5 साल में 8 मौतें, 70 से ज़्यादा हादसे दर्ज। 15 जनवरी 2025 फूटी कोठी ब्रिज पर 22 वर्षीय युवक की गर्दन कटने से मौत। 30 नवंबर 2025 राला मंडल क्षेत्र में बाइक सवार 16 वर्षीय युवक की गर्दन कटने से मौत। 11 जनवरी 2026 45 वर्षीय युवक की मौत। उज्जैन में मांझे से हुए हादसे। 15 जनवरी 2022 जीरो पॉइंट पुल पर 11वीं की छात्रा की गला कटने से मौत। ग्वालियर में मांझे से हुए हादसे। 29 जनवरी राक्षी पुल क्षेत्र में युवक घायल। छिंदवाड़ा में मांझे से हुए हादसे। 2 जनवरी युवक के गले में गंभीर चोट, 43 टांके लगे। रायसेन में मांझे से हुए हादसे। 6 जनवरी पूर्व पार्षद भारती यादव घायल, 20 टांके लगे। भोपाल में मांझे से हुए हादसे। 2024 में कई लोग मांझे की चपेट में आए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर नाबालिग इस खतरनाक चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं तो केवल बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावक भी कानूनी रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वे उन दुकानों की सघन तलाशी ले जहां यह मांझा रखा या बेचा जा रहा है और उन्हें तुरंत सील किया जाए, ताकि इस जानलेवा धागे की आपूर्ति पूरी तरह से रोका जा सके। मध्य प्रदेश में इस खतरनाक पतंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। केवल इंदौर में पिछले 5 वर्षों से 70 से अधिक लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आए, जिनमें 8 लोगों की जान चली गई। जनवरी 2026 की शुरुआत में 45 वर्षीय रघुवीर धाकड़ की मौत ने एक बार फिर प्रशासन की नाकामी को सामने लाया। ये हादसे अक्सर सार्वजनिक जगहों पर होते हैं, जैसे सड़क, पुल और फ्लाईओवर, और चाइनीज मांझे की डोर ब्लेड जैसी धार होती है, जिससे गले या हाथ पर लगते ही गंभीर चोटें हो सकती हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इन घटनाओं की बढ़ती संख्या बीट सिस्टम और खुफिया तंत्र की विफलता को दर्शाती है। प्रतिबंध और आदेशों के बावजूद अवैध आपूर्ति और खुले बाजार में इसकी बिक्री के कारण लोग लगातार इस जानलेवा धागे का शिकार बन रहे हैं। हादसा सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं है। चाइनीज मांझा बिजली व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है। इंदौर और जबलपुर में मांझा फंसने से ट्रिपलिंग की कई घटनाएं सामने आई है। कोर्ट ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि बैन की जमीन पर लागू किया जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। चाइनीज मांझा नायलॉन या अन्य सिंथेटिक धागे का तैयार किया जाता है, जिस पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े और धातु की कोटिंग की जाती है। इस धागे की धार इतनी तेज होती है कि यह ब्लेड से भी अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। जब यह किसी शरीर के संपर्क में आती है तो मामूली खरोंच भी गंभीर घाव में बदल सकती है। गले, हाथ या पैरों पर कट लगने पर चोट इतनी गंभीर होती है कि तुरंत चिकित्सीय मदद की आवश्यकता होती है और कई बार यह जीवन के लिए खतरा भी बन जाता है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस खतरनाक धागे की बिक्री और सप्लाई में बीट सिस्टम और खुफिया तंत्र की विफलता मुख्य कारण है। प्रशासन कई बार छापेमारी और अभियान चलाता है, लेकिन अवैध आपूर्ति श्रृंखला इतनी संगठित और छुपी हुई है कि प्रभावी रोक नहीं लगा पाती। इसी वजह से बाजार में यह धागा आसानी से उपलब्ध होता है और लोग इसके जानलेवा खतरे से अनजाने में खुद को और दूसरों को जोखिम में डालते हैं। तो साफ है कि चाइनीज मांझा सिर्फ पतंग नहीं, बल्कि इंसानों और बिजली व्यवस्था के लिए भी खतरा बन चुका है। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश और प्रशासन और समाज दोनों के लिए चेतावनी है कि इस जानलेवा धागे से और निर्दोषों की जान ना जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।